अपने द सक्सेस माइंडेड स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। और देखिए, मेहनत अभी से करेंगे तो आपका एम जल्दी आपका पूरा हो जाएगा, आपका लक्ष्य जल्दी आपको हासिल हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो शिक्षा होती है वो एक शेरनी के दूध की तरह होती है। वो इसको जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। बात समझ में आ रही है? शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध की तरह है जिसको इंसान जितना पीता है उतना दहाड़ता है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। इसका टॉपिक शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक करें। बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। ज्योग्राफी का हम लोग 100 क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग 101 से क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे पर डे। जैसे कि आप जानते हैं 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और हिस्ट्री का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आधुनिक भारत के इतिहास पे चल रहा है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी का 101 क्वेश्चन से, विश्व का भूगोल। चलिए, तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है वो कितना होता है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 5.8 प्रति घन सेंटीमीटर, 5.9 ग्राम घन प्रति सेंटीमीटर या 62.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है वो होता है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दबाव बढ़ने के साथ क्या आता है, घनत्व जो होता है वो बढ़ता है। अगर हम इस औसत घनत्व की बात करते हैं या तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की हम बात करते हैं, तो पृथ्वी के प्रत्येक 32 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है आपका? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस जो पृथ्वी का औसत घनत्व होगा वो आपका होगा बच्चों, माफ कीजिएगा, वो आपका होगा 5.5 ग्राम घन प्रति सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, पृथ्वी के ऊपरी परत को सीमा कहते हैं। इस जो सियोल होती है उसमें सिलिका एवं एल्युमिनियम पाया जाता है। पृथ्वी की सीमा परत में सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम की अधिकता होती है। तो अगर हम पृथ्वी की सीमा परत की बात करें तो ये बात सही है कि उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की क्या होती है? अधिकता होती है। लेकिन अगर हम पृथ्वी के ऊपरी भाग की बात करें तो उसको सीमा नहीं, सियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सियोल कहते हैं। और अगर हम सियोल की बात करते हैं तो सियोल में सिलिका एवं एल्युमिनियम पाया जाता है। तो इसकी आधी बात तो सही है, इस सियोल में सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है, पर पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? सियोल कहते हैं, ना कि सीमा। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका? ये गलत हो जाएगा पहला, और दूसरा सही हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका केवल दूसरा। तो क्या हो जाएगा? सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही कूट का चयन करना है कि पृथ्वी की भूपटल जो होती है वो निस एवं ग्रेफाइट का बना होता है, जबकि महासागरीय भूपटल विशाल चट्टानों का बना होता है। अगला है, भूपटल की ऊपरी तथा निचली परत के बीच क्रस्ट असंबद्धता पाई जाती है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि भूपटल के ऊपरी तथा निचली परत के बीच क्रस्ट असंबद्धता पाई जाती है, तो आपका ये बात एकदम करेक्ट है। पृथ्वी के भूपटल निस एवं ग्रेफाइट का बना होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और महासागरीय भूपटल विशाल चट्टानों का बना होता है, आपका ये भी सही है। तो आपका दोनों सही हो जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अग्नि चट्टान नहीं है? लैकोलिथ, बैकोलिथ, डाइक या फिर अवसादी चट्टान। तो देखिए, जो चट्टानें होती हैं उसमें जो अवसादी और तीन तरह की चट्टानें होती हैं, अग्नि चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो अग्नि चट्टान का जो हिस्सा होता है वो आपका लैकोलिथ होता है, बैकोलिथ होता है, डाइक होता है, पर अवसादी चट्टान नहीं होता है। बात समझ आ रही? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा डी। आपका डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सही है? देखिए, विसुवियस कहाँ पतला है? इटली में, फ्यूजियामा जापान में, किलायू हवाई द्वीप में और बैरन द्वीप हवाई द्वीप में। तो ये देखते हैं। फ्यूजियामा इटली में है, बिल्कुल सही है, माफ कीजिएगा, इटली में। फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में, ये भी सही है।
किलायू हवाई द्वीप में, और बैरन द्वीप कहाँ है? हवाई द्वीप में। क्या ये बात सही है? तो अगर बैरन द्वीप की हम बात करते हैं तो बैरन द्वीप कहाँ है? आपके अंडमान निकोबार में पड़ता है। तो इसलिए आपका डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और सही पूछ देखिए यहाँ पे आंसर क्वेश्चन होना चाहिए कि कौन सही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। तो कहाँ हो जाएगा आपका? नहीं। तो क्या पूछा है? सही नहीं है। देखिए तो आपका आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप। बैरन द्वीप में क्या हो जाएगा आपका? डी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन शांत ज्वालामुखी नहीं है? पोपा म्यांमार, इकाकागुआ चिली, किलिमंजारो तंजानिया, क्राकाटोआ इंडोनेशिया। तो देखिए आपका जो इकाकागुआ होता है वो आपका शांत ज्वालामुखी है। किलिमंजारो आपका क्या है? ये तंजानिया में, ये भी आपका क्या है? शांत ज्वालामुखी है। क्राकाटोआ जो आपका पड़ता है, ये आपका कहाँ पड़ता है? क्राकाटोआ ये पड़ता है इंडोनेशिया। और क्राकाटोआ एक ऐसा ज्वालामुखी होता है जो आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है? कि जिसमें उद्गार होने की संभावना नहीं होती है। जिसमें उद्गार नहीं है, बनी रहती है, क्या होता है? प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है। तो क्या हो जाएगा? क्राकाटोआ। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्राकाटोआ नहीं है, बाकी सब सही। तो इसलिए डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? आल्प्स यूरोप में है, एंडीज दक्षिण अफ्रीका में है, और साल्ट रेंज जर्मनी में है। बात समझ में आ रही है? आल्प्स पर्वत कहाँ है? आल्प्स पर्वत आपके यूरोप में है, ये बात बिल्कुल सही है। एटलस कहाँ है? अफ्रीका में, ये भी बात सही है। एंडीज कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में, ये भी सही है। साल्ट रेंज की बात है तो साल्ट रेंज कहाँ पड़ती है? साल्ट रेंज जर्मनी में ना पड़कर ये पड़ती है पाकिस्तान में। साल्ट रेंज कहाँ है? साल्ट रेंज है पाकिस्तान में। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। तो डी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, माउंट एटना क्या है? एक पर्वत है, एक पर्वत शिखर है, एक ज्वालामुखी है, या एक पठार है? तो माउंट एटना की अगर हम बात करते हैं तो माउंट एटना क्या है? एक पर्वत है। बात समझ में आ रही है? अगर माउंट एटना की हम बात करें तो माउंट एटना क्या है आपका? माउंट एटना है आपका एक पर्वत है, कि एक पर्वत शिखर है, एक ज्वालामुखी, एक पठार। तो माउंट एटना क्या है? एक तरह का आपका ज्वालामुखी है। तो आपका सी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? चिली में, जापान में, फिलीपींस में, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो ज्वालामुखी अगर पर्वत सेंट हेलेंस की बात करें तो ये आपका स्थित है अमेरिका में, यानी यूएसए में स्थित है। तो आपका डी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोना लुआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, अलास्का का, हवाई का, इटली का, या फिर जापान का? बताइए, मोना लुआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो मोना लुआ जो सक्रिय ज्वालामुखी है ये आपका हवाई का है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोना लुआ किस प्रकार का ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसिद्ध ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, या ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार? तो मोना लुआ की अगर हम बात करते हैं तो एक सक्रिय ज्वालामुखी होता है। बात समझ में आ रही है? ये क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं बैलिस्टिक सागर में, साला सागर में, कैरिबियन सागर में, या फिर कैस्पियन सागर में, या फिर काला सागर में? तो ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते आपके बाल्टिक सागर में। बस इसी को क्या कहते हैं? बाल्टिक या फिर बाल्टिक सागर। तो आपका ए क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? बाल्टिक सागर। इसको कहते हैं आपका, सॉरी, इसी को क्या कहते हैं? बाल्टिक सागर। इसी को कहते हैं बाल्टिक सागर, बाल्टिक कहते हैं। चलिए, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है लावा, बेसाल्ट, ऑब्सीडियन। क्या कहा जाता है? लावा, बेसाल्ट, ऑब्सीडियन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी के अंदर जो पिघले हुए पदार्थ होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है लावा।
तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं, प्लूटोनिक चट्टानें, वोल्कानिक चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें या परतदार चट्टानें। तो अगर हम चट्टानों की बात करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, प्लूटोनिक चट्टानें कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित ज्वालामुखी में किस भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, एटना, पेली, स्ट्राम्बोली या विसुवियस। तो ज्वालामुखी में से भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ होता है वो कहा जाता है आपका स्ट्राम्बोली को। तो सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसार में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, किलायू या विसुवियस। तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है आपका किलायू, किलायू का सी। तो सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, एटना, विसुवियस, कोटोपैक्सी या फिर एरिबियस। तो अगर कोटोपैक्सी की हम बात करते हैं तो आपका कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, ये आपका कोटोपैक्सी स्थित है आपका दोस्तों, आपको बताना है इक्वेडोर में। बात समझ आ रही है। तो देखिए यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, तो सी होगा। ये कहाँ पड़ता है, इक्वेडोर में, ये पड़ता है आके इक्वेडोर में। तो सी हो जाएगा आपका इक्वेडोर। रिएक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है किसको मापने में, भूकंप की तीव्रता, समुद्र की गहराई, अंतरिक्ष यान का वेग या किसी भवन की ऊंचाई। तो ये मापा जाता है आपका भूकंप की तीव्रता। तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है, अरबी, जापानी, हिब्रू या फिर लैटिन। तो अगर सुनामी शब्द की हम बात करते हैं तो ये आपका संबंधित होता है आपका सुनामी शब्द संबंधित होता है आपके जापानी शब्द माना जाता है। तो जापानी क्या हो जाएगा, बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है, प्राचीन मोड़दार पर्वत, अपशिष्ट पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत या ब्लॉक पर्वत। तो सबसे ऊंची चोटी जो होती है वो होती है आपकी प्राचीन पर्वत, यानी ए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, हिमालय, इंडीज, आल्पस या फिर राकीज। तो लंबी पर्वत की अगर हम बात करते हैं तो सबसे लंबी पर्वत होती है एंडीज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में किस महाद्वीप में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका या फिर एशिया। तो अगर हम एंडीज पर्वत की हम बात करते हैं तो एंडीज पर्वत स्थित है आपके दक्षिण अमेरिका में। कहाँ स्थित है, दक्षिण अमेरिका में। तो सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण आल्प्स पर्वत मालाएं कहाँ स्थित हैं, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में, अंटार्कटिका में या फिर न्यूजीलैंड में। तो दक्षिण आल्प्स पर्वत जो मालाएं स्थित हैं वो दोस्तों स्थित है आपके न्यूजीलैंड में। कहाँ स्थित है, आपके न्यूजीलैंड में। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरोप की पर्वत श्रृंखला है आल्पस, हिमालय, इंडीज या फिर राकीज। तो अगर हम यूरोप की पर्वत की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका आल्पस पर्वत यूरोप में स्थित है इसलिए यूरोपीय पर्वत माना जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो फटाफट से लाइक और शेयर कर दें। जो मेरे चैनल पर नए विजिटर उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन करें ताकि उन्हें नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।